हाँ जी फ्रेंड्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे एमए इकोनॉमिक्स 2023 एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में। Guys, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस एग्जाम को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, हाउ टू प्रिपेयर दिस एग्जाम। ठीक है, इसका सिलेबस क्या होता है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, और वो सब्जेक्ट्स में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं, और वो टॉपिक्स आपको कौन कौन सी बुक से कौन कौन से रेफरेंसेस हो सकते हैं। तो गाइज आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखना। एंड गाइज इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, प्लीज कॉपी पेन लेके बैठना। हर एक चीज काम की है, हर एक बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गाइज दोनों ही सिचुएशंस में ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो गाइज ये 100% इंपॉर्टेंट है, और अगर आप क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रहे हैं, तो गाइज तब भी ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज गाइज एज ए स्टूडेंट आपको सिलेबस, बुक्स, टॉपिक्स और रेफरेंसेस पता होने चाहिए, राइट। अच्छा, उसके साथ साथ गाइज हम लोग आपको ये बता देते हैं कि सेमीकॉन्स में एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस 2023 का जो बैच है, न्यू बैच है गाइज, वो 1 जून 2022 में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 2023 एग्जाम के लिए 1 जून 2022 को बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एंड अभी आपको 1.5 ईयर के अंदर काफी सारे स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं। ठीक है, हम लोग टोटल 200 स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं अभी इस बैच में। ठीक है, तो उसमें से जो सीट्स बची हैं 67 सीट्स बची हैं, तो हम लोग पहले अपना ये बैच पूरा करेंगे, आफ्टर दैट हम फिर न्यू बैच अनाउंस करेंगे। ठीक है, तो गैस अभी हमारे पास 67 सीट्स बाकी हैं। तो गैस अभी हम लोगों ने नया ऑफर निकाला है फेस्टिवल सीजन्स में। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट फेस्टिवल चल रहे हैं, रमजान चल रहे हैं और नवरात्रि चल रही है। तो गाइज ये रमजान और नवरात्रि के आपका डिस्काउंट है। ठीक है, फेस्टिव ऑफर है, फ्लैट 50% डिस्काउंट। ठीक है, तो गाइज अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है तो 1 जून को क्लास स्टार्ट हो रही है। डेमो देखना है तो गाइज आप अपना डेमो बुक कर सकते हैं। ठीक है, एंड गाइज डेमो का मतलब ये नहीं कि आप फर्स्ट क्लास ले रहे हो गाइज। ठीक है, फर्स्ट क्लास आपकी 1 जून को ही होगी, लेकिन गाइज फिर भी आपको जानना जरूरी है कि जहां आप ज्वाइन कर रहे हो, जहां पढ़ रहे हो, वो लोग पढ़ाते कैसे हैं, क्या क्या चीजें प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, सब कुछ कैसा होने वाला है। ठीक है, तो गाइज आप अपना डेमो क्लास बुक कर सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप करके, राइट गाइज। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यह है गाइज, अभी आपके एकेडमिक्स एग्जाम्स होने वाले हैं एकेडमिक्स के। ठीक है, तो कुछ सिलेबस है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इकोनोमेट्रिक्स। आई एम टॉकिंग अबाउट सेमेस्टर 4 ऑफ इकोनॉमिक्स ऑनर्स स्टूडेंट। गाइज ये वीडियो हो सकता है दूसरे स्टूडेंट्स भी देख रहे हो जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के नहीं है। तो गाइज पहली बात तो एम इकोनॉमिक्स के लिए आप सब एलिजिबल हो, लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट हो तो गाइज ये आपका प्लस पॉइंट है, राइट। प्लस पॉइंट इस सेंस में है बिकॉज गाइज आपके पास एक सिलेबस होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको एक सिलेबस प्रोवाइड करती है, माइक्रो मैक्रो। ठीक है, इकोनोमेट्रिक सेमेस्टर 4 में। ये गाइज आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक्स के लिए भी एज वेल एज योर एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी। ठीक है, सो सेमीकॉन ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है इन इन एग्जाम्स के लिए फ्री क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं गाइज। उन फ्री क्लासेस को देने का पर्पस ही इतना सा है कि जो स्टूडेंट सेमिकॉन्स को ज्वाइन करने वाले हैं उनके बेसिक स्ट्रांग रहे। बिकॉज गाइस आपने इससे पहले जितने भी एग्जाम दिए हैं, ओबीई दिए, ओपन बुक दिए हैं, आप सबको पता है आपके टॉपिक्स बहुत ज्यादा वीक हैं, बेस बहुत ज्यादा वीक है। ठीक है, सो गाइस अब अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है फ्री क्लास का तो गाइस आप फ्री क्लास ज्वाइन करिए, एंड आफ्टर दैट जब आपका बेस स्ट्रांग हो जाए आफ्टर एकेडमिक एग्जाम, एंड देन गाइस आपकी मर्जी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेमिकॉन क्लासेस में गाइस आपको कंप्लीट बैच भी मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज बैच भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, राइट। आपको असाइनमेंट सीरीज भी मिलेगी, नोट सीरीज भी मिलेगी, आपको यूनिवर्सिटी वाइज बैचेस भी मिलेंगे। जैसा भी आप बैच ज्वाइन करना चाहें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो अब जो वीडियो शेयर होगी गाइज अभी आपसे यहाँ पे सिलेबस डिस्कशन की, तो गाइज वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, ओके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेमिकॉन क्लासेस। फ्रेंड्स आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली रिलेटेड है एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस प्रिपरेशन। इट मीन्स मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स एंट्रेंस प्रिपरेशन। ठीक है ना गाइस। तो जो लोग जो स्टूडेंट्स आफ्टर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं इन इकोनॉमिक्स, तो गाइज उन लोगों को एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, जिसकी प्रिपरेशन का मैं आज डिस्कशन कर रहा हूं आपसे। तो गाइज पॉइंट ये है कि आफ्टर ग्रेजुएशन बेसिकली अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स के हो, देखो गाइज मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के होते हैं, ये बात तो सच है। बट उसके अलावा और भी अदर फील्ड के स्टूडेंट्स भी होते हैं एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस के अंदर। ठीक है गाइज, कौन कौन से, कोई आईटीशियंस भी होते हैं, मतलब जिन जिन लोगों ने मैथमेटिक्स
पढ़ा हुआ होता है 12th में और ग्रेजुएशन में बेसिकली गाइज वो इस एग्जाम को देते हैं। एंड देन गाइज कुछ स्टूडेंट बीए प्रोग्राम के भी होते हैं, ठीक है, मतलब मल्टीपल फील्ड के होते हैं और एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस की गाइज वो एग्जाम देते हैं। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके सामने आता है, बहुत ही बड़े लेवल का क्वेश्चन ये है कि सर क्या पढ़े। पहला क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी, मतलब कैसे पढ़ें। चलो हाउ टू स्टडी का भी ये हो जाएगा कि मैं आपको सिलेबस बता दूंगा, या फिर वो एंट्रेंस यूनिवर्सिटी से आपको सिलेबस बता देते हैं, तो आप वहां से देख सकते हो। बट द वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू स्टार्ट द स्टडीज, ठीक है ना गाइज, एक वर्ड यूज किया मैंने, हाउ टू स्टार्ट द स्टडीज, भाई पढ़ना कैसे स्टार्ट करें, ठीक है। क्योंकि पॉइंट ये है कि आपके पास गाइज ये थर्ड ईयर है, बेसिकली आप थर्ड ईयर में अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते हो। इस थर्ड ईयर के अंदर गाइज आपका सेमेस्टर्स भी है, ठीक है, एंड देन एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस भी है, ठीक है गाइज, तो वो भी आपको पढ़ना है, वो भी आपको पढ़ना है। तो गाइज आपके लिए यहाँ पे स्मार्ट स्टडी आएगी। हार्ड वर्क तो रहने गाइज, हार्ड वर्क का तो बिल्कुल टाइम नहीं है, हाँ स्मार्ट वर्क का टाइम है गाइज, ठीक है गाइज, तो वो करेंगे। तो इसीलिए ही ये लेक्चर आपके लिए है इंपॉर्टेंट। इसमें मैं आपको एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस के सिलेबस से रिलेटेड बताऊंगा, ठीक है गाइज। एक बात ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, आपके पास टाइम कम है, क्योंकि बेसिकली आप थर्ड ईयर में हो और आप भी चाहते हो कि आप साल ड्रॉप ना करो। हर कोई चाहता है कि साल ड्रॉप ना करें, ठीक है, और बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी ना करें, बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी नहीं, साल ड्रॉप भी नहीं, सेमेस्टर भी अच्छे नंबर आ जाए, एटलीस्ट 80% तक तो आप 70-80% आप माइंड में लेके चलते हो, देन वो जो भी आ जाता है नंबर, मतलब पास तो करवा ही देता है। और गाइस आपको फिर एंट्रेंस भी क्लियर करना है, और एंट्रेंस भी कहाँ का, जैसे कि आपने 2-3 नाम सुने हुए होंगे, वही शायद आपको पता होगा, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जिसे आप आईएसआई के नाम से जानते हो, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, शिवनादर यूनिवर्सिटी जिसे आप एसएनयू बोलते हो, ठीक है गाइज, NIGIDER इंदिरा गांधी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, बहुत अच्छा है गाइज, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है ये, मुंबई में है। एंड देन गाइज गोखले GIPE पुणे में है, ठीक है गाइज, हैदराबाद यूनिवर्सिटी CDS तमिलनाडु में है, ठीक है ना गाइज, और मल्टीपल यूनिवर्सिटीज है, एक MSCA मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, एक IIFT है, ठीक है ना गाइज, ये वो रेपुटेड यूनिवर्सिटीज हैं जो काफी अच्छी हैं, ठीक है, थोड़ी प्राइवेट भी हो सकती हैं, बट अगर आप बात करें लिस्ट की तो 5 लिस्ट में नाम आते हैं जो अच्छी हैं, रेपुटेटेड हैं, DSC, ISI, JNU, IGDIR, शिवनादर, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, DSC, ISI, JNU, 3 हो गई, शिवनादर और IGIDER, ये 5 यूनिवर्सिटीज हैं गाइज जिन्हें आप टारगेट करते हो, जिन्हें आप पढ़ते हो अच्छे से, ठीक है ना गाइज। बट मेरी एक बात ध्यान रखना आप लोग बहुत अच्छे से, वो ये कि 2 चीजें होती है, एक तो होता है टॉप करना, बिल्कुल रैंक 1 लाना, एक होता है क्वालिफाई करना। अब क्वालिफाई करो या रैंक 1 लाओ, स्टूडेंट क्लास में वही बैठेंगे बराबर, ठीक है। हाँ रैंक 1 लाने के लिए स्ट्रगल बहुत है, मेहनत बहुत है, सेक्रीफाइसेस बहुत सारे हैं, ठीक है, मतलब 1 साल की प्रिपरेशन में रैंक 1 लाना मुझे नहीं लगता इतना आसान है, या टॉप 20 रैंक लेकर आना। तो मेरा सजेशन इतना सही है कि टॉप करने के पॉइंट से मत पढ़ो, बेसिकली आप अपने क्वालिफाई के मार्क्स से पढ़ो, ठीक है, क्वालिफाई करना है तो क्वालिफाई के अकॉर्डिंग पढ़ना, देखना क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है ना गाइस। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ सिंपल प्रिपरेशन। देखिए गाइस, अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, उन जो मैंने आपसे नाम लिए 5 यूनिवर्सिटीज, दैट इज, मैं बता देता हूँ आपको, आपने बोला जी सर DSC हमने सुना है, वहां जाना है, बच्चों से पूछो कहाँ जाना है जी मास्टर्स के लिए, एकदम बोलते हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, या बोलते हैं जी ISI जाना है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, या कहते हैं जी JNU जाना है, ठीक है, या कहते हैं जी IGIDR जाना है, या कहते हैं जी शिवनादर जाना है, या जो भी इन्होंने नाम लिए हैं, या बोलते हैं जी अच्छा जैसे कि MSc मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, या गोखले GIPE, ठीक है, गोखले यूनिवर्सिटी, या वो कहते हैं जी हमें जाना है हैदराबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, और एक यूनिवर्सिटी है तमिलनाडु में, CDS सेंट्रल डेवलपमेंट स्टडीज, बहुत अच्छा है गाइस, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफी अच्छी चीजें पढ़ाती है। एक नई यूनिवर्सिटी है अशोका यूनिवर्सिटी, ठीक है, मतलब
काफी अच्छा है यहाँ का भी, ठीक है, यहाँ की फैकल्टीज बहुत बढ़िया है गाइस। एक और यूनिवर्सिटी दैट इज IIFT, ठीक है ना गाइस, ये भी काफी बढ़िया यूनिवर्सिटी। गाइस ऐसे करते करते इंडिया में ऐसे और रैंक बढ़ाते जाओ तो 15 to 18 यूनिवर्सिटीज हैं। बट अगर हम बात करें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज को आप गाइस जो है प्रिपेयर करो, DSC, ISI, JNU, IGIDR और शिवनाथ। गाइस आप सिर्फ इन पांचों यूनिवर्सिटीज को प्रिपेयर करो, इन पांचों यूनिवर्सिटीज को देखो, इन्हीं के लिए प्रिपरेशन करो। अब देखना अगर आप इनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो गाइस आपकी अदर यूनिवर्सिटीज के लिए प्रिपरेशन गाइस हो जाएगी, ठीक है गाइस। मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें, ठीक है। मेरा एक लेक्चर है जो आज वो डिस्कशन नहीं है, उस लेक्चर में मैंने ये बताया है कि DSC के लिए मतलब क्या स्पेशल पढ़ना है, ISI के लिए क्या स्पेशल पढ़ना है, और JNU के लिए क्या स्पेशल पढ़ना है, IGIDR के लिए क्या स्पेशल पढ़ना है, और शिवनादर के लिए क्या स्पेशल पढ़ना है। ये है अगर आप पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो उसके लिए स्पेशल प्रिपरेशन क्या है। बट गाइस एक बात ध्यान रखना, 50 to 60% प्रिपरेशन सेम होती है हर यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो गाइस, आपको पहले जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो 50 to 60% गाइस प्रिपरेशन आपको पहले तो वो कर लो जो कॉमन है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अभी कॉमन प्रिपरेशन के स्ट्रेटेजी बता रहा हूं मैं आपको, कॉमन प्रिपरेशन। एंड देन गाइस उसके बाद में मैं बताऊंगा कि अगर आप किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हो, और गाइस वो अभी भी नहीं करना, ये मत सोचना क्या नहीं जी मुझे सिर्फ DSC जाना तो DSC की प्रिपरेशन आज से स्टार्ट, नहीं, DSC की आज से स्टार्ट नहीं है, आपकी प्रिपरेशन पहले कॉमन होगी। मैं बता रहा हूँ सिलेक्शन की स्ट्रेटेजी, ठीक है, हवा में बात नहीं करनी है, ये हो जाएगा ISI चले जाएंगे, नहीं, ठीक है, ठीक है। पहले आपको क्वालिफाई करने की यानी कॉमन प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। जब आपकी कॉमन प्रिपरेशन हो जाएगी उसके बाद आप अपनी एंट्रेंस से स्पेशल प्रिपरेशन करना, जी मेरे को ISI की ही प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। चलिए कॉमन प्रिपरेशन में गाइस मैंने क्या करा है, कॉमन प्रिपरेशन में सिलेबस को जो सब्जेक्ट्स हैं मैंने, आप सब्जेक्ट बोलो या पार्ट्स बोलो, बेसिकली पार्ट बोल सकते हो, कुछ 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। बेसिकली आप कह सकते हो 6 सब्जेक्ट्स। देखिए एग्जांपल, माइक्रो, मैक्रो, ठीक है, माइक्रो मैक्रो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है गाइस आपके लिए, समझना ध्यान से। माइक्रो मैक्रो, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, अच्छा स्टैट्स में इकोट्रिक्स ऐड है, ठीक है, इकोनोमेट्रिक्स ऐड है इसके अंदर, स्टैट्स मतलब इकोट्रिक्स भी होगा इसी के अंदर ही। एंड फिफ्थ वन गाइस इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ठीक है। एंड सिक्स वन इज मिसलेनियस। मिसलेनियस में गाइस वो इतना टॉपिक्स हो गया, जैसे रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश भी होता है, कुछ कुछ बहुत बहुत बेसिक होता है गाइस, वो एक हमारे मिसलेनियस होगा, वो मैं आपको बता दूंगा। पर बेसिकली ये हमारे सिलेबस को मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है ना गाइस। अब देखो समझना, माइक्रो इकोनॉमिक्स, पहले मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको ये 6 के 6 जो मैंने सब्जेक्ट या पार्ट डिवाइड करे हैं इनसे रिलेटेड ये बता रहा हूँ कि इनमें क्या क्या टॉपिक हैं जो आपको रीड करने हैं, ठीक है। मैं क्वालिफाई की बात कर रहा हूँ और कॉमन प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ, साथ साथ मैं आपको एडवांस भी बताऊंगा कि भाई इसका एक्सटेंशन ये है, ठीक है। बट ध्यान रखना, आपको मैं सब्जेक्ट वाइज ये जरूर बताऊंगा कि आपको कितना पढ़ना है, ठीक है ना गाइस। देखो टाइम बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम, सेमेस्टर 5-6 भी पढ़ना है यानी 3rd ईयर भी पढ़ना है, एंड देन आपको वो भी पढ़ना है बेसिकली MA एंट्रेंस भी। हाँ अपार्ट ऑफ दिस कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो पास आउट है वो फिर भी प्रिपरेशन कर रहा है तो वो मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करेंगे, उनके लिए अलग स्ट्रेटेजी है, समझना। ये स्ट्रेटेजी प्योरली कॉमन वैसे तो सबके लिए है, लेकिन अगर आप में से कोई स्पेशल स्टूडेंट है, मान लो कि स्टूडेंट पास आउट है, कहता है जी मैं पास आउट हूँ मुझे तो अलग प्रिपरेशन चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि पास आउट स्टूडेंट के सामने कोई प्रेशर नहीं है ये वाला 3rd ईयर का, और प्लस जॉब नहीं कर रहा है वो, ठीक है। कुछ स्टूडेंट है जो नॉन इकोनॉमिक्स ऑनर्स बैकग्राउंड के होते हैं, ठीक है गाइस, उनके लिए अलग स्ट्रेटेजी है, तो उनको स्ट्रेटेजी पर्सनलाइज्ड होगी, पर्सनल स्ट्रेटेजी मैं प्रोवाइड करूंगा उन लोगों के लिए, ठीक है। या कुछ स्टूडेंट है जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के होते हैं, बट इंडिया में गाइस अलाउड है, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो अलाउ करती हैं, अगर आपने मैथमेटिक्स भी नहीं पढ़ा तब भी आप एंट्रेंस दे सकते हो, गिवन दैट एंट्रेंस में जितनी मैथ आ रही है वो आपको कोई जी क्रैक करनी है, उन्हें मतलब नहीं कि आपने पढ़ी जो पहले पढ़ी या नहीं पढ़ी, एंट्रेंस की मैथ आपको क्लियर करनी है, ठीक है ना गाइस। तो मैं उसी ही अकॉर्डिंग से आपको बता रहा हूं यहाँ पर, इट्स अ कॉमन प्रिपरेशन, ठीक है गाइस। तो फर्स्ट स्टार्ट विद माइक्रो इकोनॉमिक्स,
देखो गाइस, अगर आप बेसिकली गूगल करते हो, देखो समझना, अगर आप गूगल करते हो तो गूगल पे आपको ढेर सारी बुक्स मिल जाएंगी फॉर एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस, ठीक है, ढेर सारी बुक्स मिल जाएंगी कि भाई ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो। यार आप एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस दे रहे हो, आप उसके अंदर पीएचडी नहीं कर रहे हो, अब बच्चे हो, आप इतने बड़े नहीं हो, इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप 10 बुक्स पढ़ो। मैं सच बताऊं, कोई भी टीचर भी नहीं पढ़ सकता इतनी 10 की 10 बुक बताने के लिए। मैं आपको 100 बुक बता दूं, बट मैं खुद भी नहीं पढ़ पाऊंगा। मतलब 100 बुक कब, जब इतना इतना ज्यादा टाइम कंस्ट्रेंट हो जी, थर्ड ईयर में भी हम और एम एंट्रेंस भी पढ़ें और एक सब्जेक्ट की 10 10 बुक्स पढ़ें, नहीं हो सकता गाइस इतना सारा। टू द पॉइंट, आपको सिर्फ एटलीस्ट मैं बताऊंगा एक एक बुक बताऊंगा, वो परचेज करनी है आपको, ठीक है, वो बिल्कुल हार्ड कॉपी में परचेज करनी है। पीडीएफ से पढ़ सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है गाइस, बट हार्ड कॉपी में आपको परचेज करनी है, इधर प्रिंट आउट और सिंपली अ बुक, ठीक है। तो पहली इसके अंदर जो मेरा पर्सनल सजेशन है, आपको एक बुक स्नाइडर एंड निकोलसन, स्नाइडर एंड निकोलसन, ये बुक परचेज करनी है बस, उसके अलावा कोई बुक नहीं परचेज करनी, ठीक है। हाँ, अगर आप नॉन इकोनॉमिक में, मैंने बताया ना, अगर आप नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हो, यानी इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं है आपका, या मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है, या पास आउट हो, तो गाइस उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पर्सनल है, अलग है। तो उसके लिए मुझे मेल या मुझे कहीं पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी सोशल मीडिया से गाइस, ठीक है, आप मुझे कहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हो, तो मैं वहां उनको स्पेशल पर्सनली बता दूंगा। बट ये कॉमन प्रिपरेशन में, अच्छा बाद में पढ़नी भी उनको यही है, मतलब ये तो पढ़नी है, ये कंफर्म है गाइस, ठीक है। पूरे साल बस एक बुक पढ़नी है वाली गाइस, इसके अलावा फॉर द कॉमन प्रिपरेशन कुछ और नहीं पढ़ना, फॉर द कॉमन प्रिपरेशन। अब ठीक है, समझना ध्यान से। अब इसके अंदर गाइस आपके चैप्टर्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले समझना, सबसे पहले चैप्टर नंबर 2। देखो इंटरेस्टिंग बात समझना, जब आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स लिया था तो आपको एक बहुत बड़ा डाउट आया था कि सर एक बात बताओ, मतलब मुझसे बच्चे पूछते थे, चलो फर्स्ट ईयर तो निकल गया, कैसे जैसे तैसे आपने निकाल दिया, थर्ड सेमेस्टर में गए, मैंने मतलब सेकेंड ईयर में गए, तो आपको माइक्रो के नाम पे मैथमेटिक्स मिली, मैक्रो के नाम पे मैथमेटिक्स मिली, ठीक है, ठीक है, और आपको फर्स्ट ईयर में भी मैथमेटिक्स मिली, ठीक है, और आपको अगर उन्होंने कुछ एडिशनल कोर्सेज दिए तो उसके अंदर भी आपको कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, वहां भी मैथमेटिक्स पकड़ा दी, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स पढ़ लो तो वहां भी मैथमेटिक्स आपको पढ़वाई। मतलब मैथमेटिक्स मतलब डेरिवेशन, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, दुनिया भर की चीज है। और इकोनोमेट्रिक्स में भी मैथमेटिक्स, यानी हर जगह मैथमेटिक्स, ठीक है। तो आपने, मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछते थे कि सर हमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इकोनॉमिक्स में मैथ और स्टैट कितनी है, बेसिकली मैथमेटिक्स कितनी है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कितनी मैथमेटिक्स है और जो कितनी आपको मैथमेटिक्स पढ़नी है गाइस, वो ये चैप्टर बताएगा, दैट इज मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। ये चैप्टर नंबर 2 ऑफ निकोलसन, चैप्टर नंबर 2 ऑफ निकोलसन, स्नाइडर निकोलसन, आपको ये बताएगा कि भाई इकोनॉमिक्स में या माइक्रो इकोनॉमिक्स में कितनी मैथमेटिक्स है, ठीक है ना गाइस। तो ये चैप्टर तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको रीड करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट आपको ये रीड करना है। बट ये किसी सिलेबस, ये किसी उसका पार्ट नहीं है, मतलब जैसे हमारे जैसे कंज्यूमर थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी, उसका पार्ट नहीं है, जनरल चैप्टर है। नाउ चैप्टर नंबर 3 to 6 कोई भी एडिशन हो सेम रहता है गाइस, ठीक है, कोई भी एडिशन हो, लेटेस्ट भी देख लो आप, तो गाइस ये सेम रहता है, चैप्टर नंबर 3 to 6, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ये गाइस बेसिकली जो बेसिकली रिलेटेड है फॉर कंज्यूमर थ्योरी, ठीक है। जितना मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, प्लीज अच्छे से समझना उन सब चीजों को। कंज्यूमर थ्योरी के लिए आपको चैप्टर 3 to 6 पढ़ना है अच्छे से, बढ़िया से, चैप्टर 3 to 6। देखो एक चीज समझना, लॉजिक लगाओ, जब आपको पूरे साल एक ही बुक पढ़नी है तो क्या ऐसे आप हवा में पढ़ लोगे, ये ऐसे बस देखिए पेज पलटे और हेडिंग पढ़ी आगे बढ़ गए, जैसे नॉर्मल अभी तो आप पढ़ते हुए आ रहे थे, ऐसा तो नहीं करना ना गाइज। इस बुक को आप जितना कलरफुल बना सकते हो उतना कलरफुल बनाओ, हाईलाइटर से, कलरफुल पेन से। इस बुक को जब आप पढ़ोगे तो आपको हर पैराग्राफ में दिखेगा इंट्यूशंस, ठीक है। यहाँ पे स्नाइडर और निकोलसन ऑथर्स ने पहले टॉपिक एक्सप्लेन कराया, देन फिर उसके इंट्यूशंस दिए हैं। इंट्यूशंस का मतलब है कि वो टॉपिक जर्नलाइज्ड टर्म में कैसे कैसे एक्सप्लेन हो सकता है। तो गाइज इसके नोट्स बनाओ,
ठीक है। इस ए की बुक के नोट्स का मतलब पेपर में नोट्स तो लिखने के लिए नहीं आएंगे, आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके बैक क्वेश्चंस करो, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे इस बुक का पढ़ लोगे ना तो आपके कॉमन प्रिपरेशन के बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे। बेसिक कौन से वाले? एंट्रेंस के बेसिक। तो कंज्यूमर थ्योरी गाइस देखना है। फिर चैप्टर नंबर 9 टू 11, ठीक है जी, चैप्टर नंबर 9 टू 11, चैप्टर नंबर 9 टू 11 गाइस वो है प्रोडक्शन थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी, ठीक है ना गाइस, प्रोडक्शन थ्योरी। ये आपकी सेमेस्टर 3 में भी था, बट सेमेस्टर 3 में तो इतना ध्यान से पढ़ा ही नहीं था हमने, बस पेपर निकल जाए, बस ये ख्वाहिश थी कि बस जल्दी से पेपर निकल जाए कैसे भी करके, ठीक है। तो इसलिए अब आपको दोबारा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। चैप्टर नंबर बेसिकली 12 टू 15 या 12 टू 16 भी कह सकते हो। चैप्टर 16 जो है आपका लेबर मार्केट का है, वो भी इंक्लूड कर दो बेसिकली। अच्छा, इसमें एक चैप्टर है जर्नल इक्विलिब्रियम, वो मत करना, ठीक है, वो छोड़ देना। चैप्टर 13 आई थिंक, वो चैप्टर 12 है 13, वो गाइस दैट इज मार्केट्स। बस इसमें जर्नल इक्विलिब्रियम, ठीक है, एक्सचेंज या जर्नल इक्विलिब्रियम, वो इसमें से नहीं करना, एक्सक्लूड जर्नल इक्विलिब्रियम, इसमें से नहीं करना, ठीक है, ठीक है गाइस, तो वो ध्यान देना। तो ये तो हो गया जी आपका बेसिकली कंज्यूमर थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी और मार्केट्स, ठीक है ना गाइस, कंज्यूमर थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी और मार्केट्स। एक तो ये करना गाइस, उसके बाद में जो बेसिकली है, उसके बाद गाइस इस बुक का काम खत्म। इस बुक में सिर्फ इतना ही है, यहाँ पे आपकी ऑब्वियसली बात है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हो जाएंगी कॉमन प्रिपरेशन में, ठीक है, कॉमन लेवल 60 के लिए इतना काफी है, ठीक है। उसके बाद मतलब अच्छा एक चीज और इसमें ऐड हो रही है, 1 2 3 एंड 4th टॉपिक, ये टॉपिक नंबर 1, ये टॉपिक नंबर 2 और ये टॉपिक नंबर 3, एंड टॉपिक नंबर 4 इज जर्नल इक्विलिब्रियम। गाइस जर्नल इक्विलिब्रियम, ये मत सोचना कि आपको सेमेस्टर 4 का जर्नल इक्विलिब्रियम पेपर में आता है, नहीं। जर्नल इक्विलिब्रियम इसमें जो आता है, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं कि जैसे मैं डीएससी फर्स्ट ईयर पढ़ाता हूँ, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का फर्स्ट ईयर पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो वहां पे जर्नल इक्विलिब्रियम ही अलग से एक पार्ट बना हुआ, पार्ट बी, माइक्रो का कंज्यूमर, मतलब माइक्रो का पार्ट ए सब कुछ है जितना हमने पढ़ रखा था, जितना आपने पढ़ रहा है अभी तक, एंड पार्ट बी इज जर्नल इक्विलिब्रियम। तो गाइस ये वो है, दैट इज, अगर देखो मैं बता रहा हूँ ना, ये जर्नल इक्विलिब्रियम के लिए मैं कुछ रीडिंग नहीं लिखूंगा, बट इस जब मैं पढ़ा रहा हूँ अपनी क्लासेस में, देन इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे नोट्स, ठीक है ना गाइस। अब देखना, मैं ये करा दूंगा, किसी बुक से नहीं होगा, सिर्फ एक कंसेप्ट होगा, आपके सारे पास्ट ईयर सॉल्व होंगे, ठीक है गाइस, क्योंकि मैं तो एक रीडिंग फॉलो करूंगा, बट आपको वो रीडिंग फॉलो नहीं करनी। गॉट इट गाइस, मेरी बात समझ में आ गई आपको? गाइस ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, एक ही बुक पढ़नी है, एक ही बुक में से गाइस ये करने हैं, बैक क्वेश्चन देखने इनसे रिलेटेड। अभी पास्ट ईयर्स पर मत आना, अभी अदर क्वेश्चन पर मत आना, और अभी भावुक मत होना कि जी हमें तो आज ही एंट्रेंस को क्रैक कर लेना, मतलब आज ऐसा पढ़ रहे हो कल ही क्रैक करना है, आज पढ़ रहे हो चीजें समझ में नहीं आ रही तो एकदम मोरल डाउन कर रहे हो, ऐसे नहीं करना, ठीक है गाइस, टाइम लगेगा, ठीक है गाइस। तो एक तो ये हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब मैं अगला जो डिस्कस कर रहा हूं आपसे, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना गाइस, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। गाइस मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आपको जो मेरे साथ यहां पढ़ना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है गाइस। देखिए अगेन वही वाली बात, एक बुक मैं बताता हूँ कौन सी बुक, एक बुक है उसका नाम है ओलिवर ब्लांचार्ड, ओलिवर ब्लांचार्ड, ठीक है गाइस, आपकी सेमेस्टर 3 में थी, जिसमें आपने लेबर मार्केट जिस ऑथर का पढ़ा था वो ओलिवर ब्लांचार्ड का था। गाइस ये एक बुक पढ़नी है आपको, ठीक है गाइस। इसी बुक में से आपको बेसिकली जो ISLM बताते हैं वो, ठीक है, इसी बुक में से चैप्टर 3 4 5 वो एडिशन, इसके एडिशन चेंज होते गए, थोड़ा वो चेंज हो जाता है। फिर इसी का एक्सटेंशन आपको ADAS पढ़ना है। अब देखो समझना, इसमें जो AS है वो लेबर मार्केट है ना, लेबर मार्केट, और ये जो AD है, ये AD यहाँ पे गिवन है, बट AD की जो डेरिवेशन है वो यहां से आएगी, दैट इज डेरिवेशन ऑफ AD। समझ रहे हो मेरी बात को आप? तो देखो ISLM से AD बनेगा,
लेबर मार्केट से एएस बनेगा, तो ध्यान रखना ISLM ये मतलब एक्सटेंशन, ये टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 2 जो कि मैंने यहाँ लिखा लेबर मार्केट, बस ये लेबर मार्केट बनेगा गाइस, जिसमें से आपका एएस बनेगा एग्रीगेट सप्लाई। ISLM उसमें से एडी बनेगा, लेबर मार्केट में से गाइस एएस बनेगा, देन इनका मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये आप देखिएगा लेबर मार्केट इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड वन इज गाइस ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी के लिए मतलब इसके लिए मैं एक अलग से बुक रेफर कर सकता हूँ, ठीक है, बट अभी गाइस मेरा सजेशन ये रहेगा कि बेसिकली पहले आप ब्लांचार्ड ही पढ़ो। बट ऐसा बोला जाता है ओपन इकोनॉमी के लिए बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, क्योंकि ओपन इकोनॉमी के अंदर जो आप पढ़ रहे हो तो ट्रेड पे बात खत्म होगी एंड ऑफ द डे। तो एक बुक है साल्वाटोर, उसे ओपन इकोनॉमी या इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का बाइबल बोला जाता है। बहुत अच्छी बुक है, बट पहले आप ये करना, देन उसके बाद उस पर जंप करना। ठीक है गाइस, फिलहाल आप ओपन इकोनॉमी इसी बुक में से ओपन इकोनॉमी देखोगे। एंड फोर्थ गाइस यहाँ पे प्लांचर खत्म, ठीक है, बट फोर्थ जो टॉपिक है गाइस, मैं मैक्रो की बात कर रहा हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ग्रोथ थ्योरी। बट ग्रोथ में ना बेसिकली ओनली सोलो मॉडल, बस अगर आप मैक्रो से रिलेटेड बात करो, मैक्रो इकोनॉमिक्स। वैसे तो ग्रोथ मिसलेनियस का पार्ट है हमारा, ग्रोथ थ्योरी मिसलेनियस का है, बट उसके अंदर गाइस मल्टीपल ग्रोथ थ्योरीज है। बट सोलो मॉडल जो सेमेस्टर 4 में था आपका, ये वहां से चीजें स्टार्ट होंगी सेमेस्टर 4 वाले से। ठीक है, तो अगर आप बेसिक भी पढ़ रहे हो, मतलब बेसिक मतलब 50-60 प्रिपरेशन भी कर रहे हो, तो सेमेस्टर 4 का सोलो मॉडल आप रीड कर लो, आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन हाँ, मैं क्लियर कर देता हूँ, 50-60% प्रिपरेशन नहीं है जो कि कॉमन है। आफ्टर दैट इस यूनिवर्सिटी वाइज प्रिपरेशन होगी, यूनिवर्सिटी वाइज वो मैं बताऊंगा आपको कि अब डीएससी लेवल की पढ़ो, फिर डीएससी लेवल होगा, आईएसए लेवल होगा। ठीक है गाइस, जेएनयू लेवल होगा। ठीक है गाइस, ये हो गया हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद गाइस थर्ड कौन सा था हमारा, बताओ। माइक्रो हो गया, मैक्रो हो गया, उसके बाद गाइस थर्ड है, हाँ जी, मैथमेटिक्स, मैथ्स। गाइस देखो समझना, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स अब आप बोलोगे सर मैथमेटिक्स आ गया, माइक्रो में भी आपने मैथमेटिक्स की बात कर ली, यहाँ भी कहने के आपको मैथमेटिकल टर्म्स मिलेंगे। देखो गाइस समझना, मैथमेटिक्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा, और छोटी मोटी मैथमेटिक्स नहीं है, अच्छे लेवल की मैथमेटिक्स है। ठीक है, अच्छा लेवल मतलब अभी मान के चलो थोड़ा सा मतलब मैथ ऑनर्स के भी कंसेप्ट इंक्लूड होंगे, एमएससी लेवल के भी कंसेप्ट इंक्लूड होंगे, आईआईटी लेवल के जो क्वेश्चंस थे, मतलब सिर्फ एंट्रेंस लेवल पे। और वो फिर वही वाली बात है कि जी आपको रैंक करना है, आपको रैंक लानी है, रैंकर बनना है, तो जी हटो बचो प्रिपरेशन है। बट आपको जो क्वालिफाई करना है, तो जैसा मैं बता रहा हूँ क्वालिफाई करने की बात कर रहा हूँ, क्वालिफाई करना तो जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही फॉलो करना। मैथमेटिक्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है, समझना ध्यान से। ठीक है, मैथमेटिक्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है मेरे अकॉर्डिंगली, मैं अपने व्यूज दे रहा हूँ बस यहाँ पे गाइस, और स्टूडेंट को जो जो डाउट आता है, जो जो बाद में रियलाइज होता है, मैं वो बता रहा हूँ गाइस। मैथमेटिक्स एक तो होती है प्योर मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, ठीक है, और एक होती है गाइस बेसिकली इकोनॉमिक्स वाली मैथमेटिक्स। जैसे एग्जांपल, आप सेमेस्टर 1 मतलब ईयर 1 में थे, फर्स्ट ईयर, तो आपका जो मैथमेटिक्स था एमएमई 1 एमएमई 2, ठीक है, उसके अंदर आपने प्रिपरेशन करी थी, सिलेस्टर हेमंड्स बुक पढ़ी थी, मुझे पता है बहुत बेकार बुक लगी थी आपको। ठीक है, ठीक है, जब फिर कोचिंग ज्वाइन किया था तो आपको लगा था कि यार ये तो पूरी मैथमेटिक्स करा रहे हैं, बट बुक में तो इकोनॉमिक्स भी है। तो आप याद करो, कुछ कुछ एप्लीकेशन आई थी, इलास्टिसिटी आई थी, फिर मोनोपोली भी आया था, उसके अंदर बेसिकली न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में आया था, मैथमेटिकल टूल्स आए थे, ग्रोथ आया था, लॉगरिथमिक आया था। ठीक है, तो ये सब चीजें थी, ये वो है इकोनॉमिक्स वाली मैथमेटिक्स। बट मैं आपके लिए थोड़ा थोड़ा आपके लिए रहम की बात कर रहा हूं, तो आपको मैं फर्स्ट ईयर की रीडिंग नहीं चाहता कि आप वो पढ़ो। एक बुक है अल्फा चियांग, अल्फा चियांग, ठीक है, ए चियांग अल्फा चियांग, बहुत अच्छी बुक है। ये मैथमेटिक्स, इकोनॉमिकल मैथमेटिक्स का नॉवल बोला जाता है, बहुत बढ़िया बुक है। ये आपको विद थोड़ी सी लेस डेरिवेशंस, थोड़ी क्या बहुत कम डेरिवेशंस होंगी, ये आपको कहानियों में
पूरी मैथमेटिक्स समझा दी इकोनॉमिक्स वाली, कॉन्केविटी, कॉन्वेक्सिटी, कोसाई कॉन्केविटी, कोसाई कॉन्वेक्सिटी, लॉगरिथमिक कैसे ग्रोथ में हेल्प करता है, एक्सपोनेंशियल, ये ऑप्टिमाइजेशन, कंस्ट्रेंट थ्योरी, अनकंस्ट्रेंट थ्योरी। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। ठीक है, मैट्रिक्स, यहां तक कि ये भी है कि डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स तो यहाँ का सबसे बेस्ट है। डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स है, जो आपने 12th में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, वो यहाँ का बहुत अच्छा है। थियोरेटिकल है ना, बहुत अच्छा है, A1 गाइस। ठीक है, तो जब इसको पढ़ोगे ना, आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, लेकिन वही है, 60% प्रिपरेशन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, एक है प्योर मैथमेटिक्स। तो इसके लिए मेरा एक छोटा सा सजेशन है, प्योर मैथमेटिक्स के लिए ज्यादा कुछ नहीं, एक बुक है RS भारद्वाज। ठीक है गाइस, एक बुक है RS भारद्वाज। अब RS भारद्वाज जो है अच्छी बुक है, एक तो आप उसे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बट ध्यान रखना, ये RS भारद्वाज वाली जो बुक है, ये मिक्सचर मिलेगा इन दोनों का, ये भी होगा इसके अंदर, ये भी होगा। तो प्योर तो हम कह नहीं सकते इसको एग्जैक्टली। तो प्योर के लिए मैं जो आपसे डिस्कस कर रहा हूं, प्योर के लिए एक काम करना, प्योर मैथमेटिक्स के लिए, अगर आप साइंस स्ट्रीम के थे, मतलब साइंस फील्ड थी, और आपने अगर IIT की प्रिपरेशन करी थी, ठीक है, समझना, या तो मैं आपको ऑप्शन दूंगा, बेसिक IIT प्रिपरेशन नोट्स, प्रिपरेशन क्वेश्चंस, ठीक है, या तो ये बेसिक IIT प्रिपरेशन क्वेश्चंस, या तो ये लिस्ट आपकी किसी फ्रेंड से मिल जाए, या तो अगर आप IIT, अगर आपने इंजीनियरिंग फील्ड के थे, मतलब साइंस स्ट्रीम थे, और आपने स्विच कर लिया, अब इधर आ गए इकोनॉमिक्स ऑनर्स में, तो उस टाइम के अगर आपके पास कोई बुकलेट पड़ी होगी तो वो देख लेना। या फिर आप कहते हो नहीं सर हमें पास तो ये भी नहीं है, तो फिर एक काम करना चाहिए, छोड़ो सब चीजें, एक काम करना, मैं और करके दो बुक्स का नाम ले रहा हूं, या तो आप RD शर्मा ऑब्जेक्टिव, है ना, काफी हैवी बुक होती है, काफी हैवी बुक होती है वो, मतलब वेट में भी और पेजेस में भी। RD शर्मा ऑब्जेक्टिव ले लेना, या फिर टाटा मैक्रो हिल, ठीक है, TMH, टाटा मैक्रो हिल, ये एक बुक है फॉर IIT। ठीक है, पर ध्यान रखना, ये आपको बेसिक वाली लेनी है, ये मार्केट में मिल जाए तो ठीक है, बट तो अगर नहीं मिली तो वो मुझे मुझे जो मेल कर देना या मुझे बता देना, मैं ये अरेंज करवा दूंगा। ठीक है गाइस, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, ये क्योंकि ये जब से मैंने बताना स्टार्ट किया है, मतलब जैसे ये बुक है, तो ये गाइस, ये बुक फिर मार्केट से गायब होने लगी। गायब का मतलब क्या है, ये एकदम खरीद ली जाती हैं। ठीक है गाइस, तो ये ध्यान रखना, ये आपकी प्योर मैथमेटिक्स की चीजें हो गई। नाउ इसमें गाइस इतना ही होगा। प्योर मैथमेटिक्स के अंदर बेसिकली लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है गाइस, इसमें एक टर्म है प्रोबेबिलिटी, उसे मत पढ़ना, उसको पढ़ना बट मैथमेटिक्स में इंक्लूड मत करना। ठीक है गाइस, देखो अगला मैं जो टॉपिक बता रहा हूं आपको, दैट इज स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स। ठीक है ना गाइस, स्टैटिस्टिक्स। तो ये टॉपिक गाइस आपको जो है कहां से पढ़ना, जरा ये समझ लो। अगेन देखो, मैं समझना मैं चीजों को कैसे डिवाइड कर रहा हूं। अगेन गाइस, कॉमन प्रिपरेशन में ये दो पार्ट में डिवाइडेड है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अच्छा इसमें इकोनोमेट्रिक्स भी आएगा, उसको मैं अलग से लिखूंगा। ठीक है, वो थर्ड पार्ट होगा बट मैं उसको अलग से लिखूंगा। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट तो मैं लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी, प्रोब। ठीक है ना गाइस, अब बोलो सर ये प्रॉब स्टैट्स में, ये तो मैथमेटिक्स में थी। नहीं गाइस, मैथमेटिक्स में है, बट इसका जो मेन यूज है वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। ठीक है, देखिए समझिएगा, प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइस मेरे ख्याल से स्टैट्स में कुछ नहीं है। अगर एग्जाम में मान लो 10 क्वेश्चन हैं, तो आप मान के चलो 4 से 5 क्वेश्चन प्रॉब के ही होंगे कंफर्म। अगर आउट ऑफ 10 4-5 क्वेश्चन प्रॉब के हैं और आपको क्वालिफाई माइंड में लेकर चल रहे हो, तो प्रॉब ने अकेला आपको ये क्वालिफाई करवा दिया स्टैट का पोर्शन, अगर स्टैट के टोटल 10 क्वेश्चन है। ठीक है ना गाइस, अब 10 के 10 क्वेश्चन तो करना चैलेंज है, बट चैलेंज एग्जाम में चैलेंज नहीं लेनी चाहिए गाइस। एग्जाम में तो बस मामला ऐसा होता है, तो ध्यान से पेपर करना, क्वालिफाई करना है। अब ये कहां से पढ़ना है जी, ये जरा ये समझ लो। तो इसके लिए सिर्फ एक रेफरेंस बता देता हूं मैं आपको, आपकी 12th क्लास, ठीक है, कोई भी रेफरेंस बुक, जैसे RD शर्मा ही ले लो आप, RD शर्मा रख लो, या कोई भी रेफरेंस बुक, कोई भी 12th क्लास की कोई भी रेफरेंस बुक। तो गाइस
उसमें से प्रॉब आपको पढ़नी है, ठीक है गाइस। उसमें से आपको प्रोबेबिलिटी रीड करना है और उसके जितने हो सकते हैं क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। प्रोबेबिलिटी के बारे में गाइस ऐसी बात बोली जाती है कि आप 100 क्वेश्चंस कर लो, प्रॉब के 100 क्वेश्चंस कर लो, देन जब 101 क्वेश्चन करोगे ना, 101वां क्वेश्चन करोगे, फिर भी सोचोगे कि करना क्या है। ऐसा होता है ना कि आप अगर सीक्वेंस इंटीग्रेशन के 100 क्वेश्चन कर लो तो अगले क्वेश्चन में हेल्प मिल जाती है प्रीवियस क्वेश्चंस की, बट गाइस प्रॉब में ऐसा होना मुश्किल होता है। प्रॉब में हर क्वेश्चन अपने आप में कंसेप्ट होता है, ठीक है ना गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, ठीक है। और ये डीएससी का सबसे ज्यादा चहीता टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। डीएससी अगर डीएससी ये चाहता है कि बच्चों का एंट्रेंस, बच्चों के लिए डिफिकल्टीज बढ़ाने का मन करता है उसका, तो वो प्रॉब के क्वेश्चन अच्छे बना देता है। बच्चे गाइस घूम जाते हैं। तो गाइस एक तो प्रॉब को स्ट्रॉन्ग करना, और बेसिकली प्रोबेबिलिटी के लिए अगर आप कहते हो सर जी स्पेशल हमें पढ़ना है प्रॉब, तो एक बुक है डी ग्रूट, उसका चैप्टर नंबर 1 ओनली, चैप्टर नंबर 1 आप देख लेना, बैक क्वेश्चन जितने भी हैं उसके, चैप्टर नंबर 1 का काफी बड़ा क्वेश्चन है, उसका जो पार्ट्स दे रखे हैं वो रीड कर लेना, इनको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। आंसर्स मैंने सॉल्व करे हुए, सॉल्यूशंस मैंने सॉल्व कर रखे, वो आप मुझसे ले लेना, ठीक है। वो तो मैं अपने अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करूंगा ये सब कुछ, तो आप मुझसे ले लेना, देन प्लस हम लोग भी ये करेंगे, तो बट ये आपके लिए स्पेशल बढ़िया है, ठीक है। नाउ एक तो प्रॉब हो गई, प्लस दूसरा जो आपका जो पार्ट नंबर बी है दैट इज सेमेस्टर 3 में जो आपकी स्टैट्स के टॉपिक्स थे, नाम ले देता हूं मैं कौन कौन से, जो जो सबसे इंपॉर्टेंट है। रैंडम वेरिएबल, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो पता है क्या है, ये प्रोबेबिलिटी यहां तो है ही है, प्लस यहां भी मिलेगी आपको, तो इसी वजह से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, इसी वजह से मैंने इसको 50-60% बोल दिया और इसको मैंने 40-50% बोल दिया, ठीक है गाइस। मतलब ये सिर्फ अकेला प्रॉब 50-60% आएगा अगर आउट ऑफ 100% स्टैटिस्टिक्स में से, ठीक है। और ये सिर्फ इतना सही ही आएगा, जबकि इसमें जो टॉपिक ज्यादा है, क्योंकि इसमें फिर भी आपकी प्रॉब आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशंस में प्रॉब। देन गाइस इसमें सैंपलिंग इंपॉर्टेंट है, इसमें मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, अल्फा बीटा गामा डिस्ट्रीब्यूशंस, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशंस है गाइस, ठीक है। लॉग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, आते हैं काफी सारे हैं गाइस, लॉगरिथमिक वाला काफी सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, तो गाइस वो सब इसमें आएंगे, ठीक है गाइस। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने इधर ही रख दिया। उसके बाद में इसमें एक एस्टिमेशन भी है, वो भी इंपॉर्टेंट है, एस्टिमेशन जिसमें पॉइंट एस्टिमेशन है, इंटरवल एस्टिमेशन है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक क्वेश्चन शिवनाथन ने इस पे क्वेश्चन पूछता है, अगर आप स्टैटिस्टिक्स को पढ़ रहे हो, मैंने कहा ना आपको यूनिवर्सिटी वाइज भी बताऊंगा मैं, तो एग्जांपल बताऊं तो शिवनाथन की प्रिपरेशन में, एसएनयू की प्रिपरेशन में स्टैट्स बहुत ज्यादा पूछते हैं, वो हाइपोथेसिस, टी डिस्ट्रीब्यूशन सारी चीजें पूछ लेते हैं। अशोक यूनिवर्सिटी भी आपसे स्टैट्स बहुत ज्यादा पूछते हैं, ठीक है ना गाइस। तो ये अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज के ना पर्सनल है, तो वो तो चलो बात का डिस्कशन है, अभी हमारा ये है। फिर है हाइपोथेसिस, ठीक है, एंड सो ऑन। तो गाइस इसमें इंक्लूडेड चैप्टर बहुत सारे, इनमें इसके सब पार्ट बहुत सारे हैं। अब रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस है, डिस्क्रीट है, ठीक है गाइस, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। सिंगल वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स भी रहता है, तो मल्टीपल चीज है। देखिए तो अकेली प्रॉब इतनी है, ये स्टैटिस्टिक्स इतनी है, ठीक है ना गाइस। अब बात आती है सर कहाँ से पढ़ें ये, देखो मैंने सेमेस्टर 3 लिखा तो है, चलिए ठीक है। सबसे पहले तो आप सेमेस्टर 3 के ही अगर आप देख लोगे, आपके पास नोट्स वगैरह रखे होंगे तो वही देख लेना, मतलब फॉर द बेसिक। उसके बाद क्या करना, फॉर द बुक एक बुक आती है मिलर एंड मिलर, फ्राइंड मिलर एंड मिलर, ठीक है ना गाइस, फ्राइंड मिलर एंड मिलर, ये एक बुक आती है गाइस। तो आप इस बुक के, मैं बताता हूं, इस बुक के गाइस सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट, सिर्फ और सिर्फ गाइस कंसेप्ट रीड कर लेना, बहुत अच्छी बुक है, बहुत बढ़िया बुक है ये, ठीक है ना गाइस, काफी नॉलेज देगी, ठीक है गाइस। और एक बुक है वीके कपूर एंड एससी गुप्ता, मैं रिपीट कर रहा हूं, एससी गुप्ता एक अलग से भी बुक आती है, वो अलग वाली नहीं है,
ये कंबाइंड बुक है दोनों की, वीके कपूर एंड एस.सी. गुप्ता, वीके कपूर एंड एस.सी. गुप्ता, ठीक है ना गाइस। तो ये बुक है, इसमें से क्या करना, जो जो टॉपिक्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनफैक्ट प्रॉप के भी लगा लो आप, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रॉप के लिए भी, मतलब अगर आपको लगता है कि बेसिक हो गया, आप थोड़ा एडवांस पढ़ लेते हैं, ठीक है गाइस। तो इसके सिर्फ सॉल्व इलिस्ट्रेशंस, आप बोलो सर अनसॉल्व कर लें, तो भाई उसके लिए, बट मैं तो अपनी क्लासेस के अंदर सॉल्व अनसॉल्व, मतलब मेरी क्लासेस में तो ये अलग ही चीजें होंगी, उसमें तो आपको मैं बुकलेट्स बना के दूंगा, क्वेश्चन बैंक्स होंगे, वहां तो गाइस आपको कुछ नहीं करना पड़ा। 1% अगर आप बुक से पढ़ रहे हो तो सॉल्व इलिस्ट्रेशंस करना, पंगे मत लेना अनसॉल्व से, ठीक है। मैं बताता हूँ क्योंकि उस अनसॉल्व को सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स स्पेशलिस्ट सॉल्व कर पाएगा, ठीक है गाइस। अगर आप अपने एंड पे चीजें देख रहे हो, हाँ अगर आप किसी के अंडर में प्रिपरेशन कर रहे हो, गाइडेंस में मतलब कोचिंग्स में लेके गाइस आप पढ़ रहे हो, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, आपने फीस दी है, आपको तो हर चीज मिलेगी, है ना। आपने फीस उस चीज की दी है, बेसिकली ट्यूशन किस चीज के लिए होता है, ट्यूशन होता है अपना काम आसान करने के लिए। भाई जो चीजें हम 10 घंटे पढ़ेंगे, आप 1 घंटे में पढ़ा के खत्म कर दो। तो ये चीजें गाइस मेरी क्लास में मैं तो आपको सब कुछ प्रोवाइड करूंगा विद सॉल्यूशंस, ठीक है गाइस। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे गाइस, समझना ध्यान से। ये हो गया स्टैटिस्टिक्स, मैं मान सकता हूँ आपको गाइस क्लियर हो गया ये स्टैटिस्टिक्स। चलिए अब बात आती है, माइक्रो हो गया, मैक्रो हो गया, मैथ हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया। अब इसी में एक टॉपिक ऐड कर देते हैं हम लोग, दैट इज इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है गाइस, इकोनोमेट्रिक्स, इकोट्रिक्स, ठीक है। इकोनोमेट्रिक्स के लिए जो, या कुछ नहीं है, सिर्फ अगर आप अपने सेमेस्टर 4 को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लोगे, सेमेस्टर 4 को अगर आप सिर्फ और सिर्फ अच्छे से, सिर्फ सेमेस्टर 4 को ही अगर आप रिवाइज कर लोगे अच्छे से, तो गैस आपका काम बन जाएगा, ठीक है। हाँ वही वाली बात है, बेसिक लेवल तो समझ में आ गया, अब बात आती है एडवांस की। हाँ डीएससी तो फिर गैस बहुत बहुत बड़े लेवल क्वेश्चन पूछता है, तो यार उसके लिए तो फिर आपको पर्टिकुलर गाइडेंस में रहना पड़ेगा। बट अभी तो मैं बेसिकली बता रहा था जो है प्रिपरेशन, कॉमन प्रिपरेशन, तो गाइज ये इकोट्रिक्स इनफ है गाइज इतनी, ठीक है। जब मैं यूनिवर्सिटी वाइज की प्रिपरेशन करूंगा तो बताऊंगा जी कहाँ से क्या क्या चीजें स्पेशल कैसे पढ़नी है। ओके गाइज, ओके नाउ अदर टॉपिक इज, फिफ्थ टॉपिक इज इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ये आता है पेपर में। तो कॉमन प्रिपरेशन के लिए ज्यादा नहीं, सबसे कम टाइम देना, वेरी वेरी लेस पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अगर आप 100% टाइम मतलब सारे सब्जेक्ट को दे रहे हो, 6 सब्जेक्ट को आपने डिवाइड कर रखा है, तो इसको आप टाइम देना बेसिकली 10 टू मतलब मैक्सिमम 10% टाइम देना अपना, ठीक है। वो मैंने बहुत ज्यादा बता दिया। क्या करना है आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए, बेसिकली आपको यहाँ पर एक बुक है क्रूगमैन, जो आपकी सेमेस्टर की रीडिंग है क्रूगमैन ये, या फिर एक बुक है सैल्वाटोर, सैल्वाटोर इज बेटर देन क्रूगमैन, क्योंकि सैल्वाटोर इज द बाइबल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, बाइबल बोला जाता है इंटरनेशनल ट्रेड का सैल्वाटोर। तो आप गाइस ये रीड कर सकते हो। रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस में आपको बता देता हूँ कि इंटरनेशनल में सिलेबस क्या है पढ़ने के लिए। गाइस एक बात ध्यान रखना, दैट इज ट्रेड मॉडल्स, ट्रेड मॉडल्स कौन कौन से, मैं ओरली बता देता हूँ। रिकार्डियन मॉडल, ठीक है, एचओ मॉडल, हेक्सर ऑलिन मॉडल, स्टॉपलर सैमुएल्सन थ्योरम्स, ठीक है, स्टैंडर्ड ट्रेड मॉडल, ठीक है, ये आ गया। और गाइस एक है हमारा बेसिकली ट्रेड पॉलिसीज, ट्रेड पॉलिसीज में आपको टैरिफ, सब्सिडी एंड कोटा, ये इतना हो गया, बस इतना पढ़ लेना इनफ है। बाकी गाइस आगे तो फिर बहुत सारा ही है, बस वो मत देखना, इतना भी रीड कर लो तो गाइस यहाँ पे चलेगा। हाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल के अंदर, दैट इज एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, ठीक है, एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, ये थोड़ा सा देखना। बट मैं ये कहूंगा कि अगर आपके पास सेमेस्टर 5 में इंटरनेशनल ट्रेड है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स या इंटरनेशनल ट्रेड बेसिकली आईटी होता है, वो थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, उसको बढ़िया से पढ़ लेना, क्योंकि आपकी रीडिंग वो ये है रीडिंग, ठीक है, ये अच्छे से पढ़ लेना। देखना जो जो
एग्जाम में आता है कॉमन प्रिपरेशन लेवल पर, आप क्रैक कर लो गाइज उन क्वेश्चंस को, ठीक है ना गाइज। तो इसमें ये इनफ है गाइज। अब 6th टॉपिक जो है दैट इज मिसलेनियस। इस मिसलेनियस में थोड़े थोड़े टॉपिक्स हैं, जैसे एग्जांपल एक टॉपिक हमने ऐड किया पब्लिक इकोनॉमिक्स, ठीक है। एक टॉपिक हमने ऐड किया रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश, ठीक है। ये बहुत थोड़े से पार्ट्स हैं, ठीक है, बहुत थोड़े से पार्ट्स हैं। पब्लिक इकोनॉमिक्स तो नो डाउट सेमेस्टर 5 सिर्फ क्या पढ़ना है आपको, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप वैसे सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हो, ठीक है, और आपने पब्लिक इकोनॉमिक्स सिलेबस का पार्ट है, तो गाइज आप इसी को देख लो, इनफ है। मतलब सेमेस्टर की नॉलेज आपके के लिए गाइज एंट्रेंस के लिए काफी है, इसलिए मैंने इसको जो है लेस टाइम में रखा है। इसलिए कहा कि बहुत कम पढ़ाना, क्योंकि आप ऑलरेडी चीजें पढ़ चुके होंगे, ठीक है गाइज। हाँ, अगर आप वो स्टूडेंट हो, स्पेशल स्टूडेंट, मान लो नॉन इकोनॉमिक्स ऑनर्स बैकग्राउंड और पास आउट्स, और मतलब इकोनॉमिक्स ऑनर्स के हटके कोई और है, तो गाइज वो मुझसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उसको अलग से बता दूंगा चीजें वाली कि इनको कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है ना गाइज। और इसके अंदर एक इंडियन इकोनॉमिक्स है गाइज, वो भी आती है। आपने सोचा ना ये नहीं आती, आती है, इंडियन इकोनॉमिक्स आती है। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ग्रोथ थ्योरी। अगर इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मिसलेनियस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइज वो ग्रोथ थ्योरीज है। ग्रोथ में गाइज मल्टीपल मॉडल्स आ जाएंगे, जैसे कि सोलो मॉडल को आप दोबारा पढ़ सकते हो, या पता है ग्रोथ की मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, सिंपल सेमेस्टर 5 एंड सेमेस्टर 6 का डेवलपमेंट थ्योरीज, जिसे आप बेसिकली DTE कहते हो, डेवलपमेंट थ्योरी एंड एक्सपीरियंस, या फिर डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है ना गाइस। ये वो है हैरोल्ड डॉमर मॉडल, सोलो मॉडल, रॉमर मॉडल, ठीक है, मल्टीपल मॉडल, फिर आगे बढ़ते गए हेरिस्टेडारो मॉडल, ठीक है, फिर उसके बाद में लेविस मॉडल, ड्यूअलिज्म, बहुत सारी चीजें गाइस इसके अंदर, क्रेडिट मार्केट, लैंड मार्केट, लेबर मार्केट, काफी कुछ है। अब वो इसमें, तो इसमें चैप्टर्स के नाम लेने से बेटर है अब ये देख सकते हैं। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो रीडिंग है वो है देबराज रे, बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है गाइस ये। अगर आप चाहते हो इस बुक में से मल्टीपल चैप्टर से बस उन्हीं को देख लेना, इनफ है गाइस, ठीक है। तो गाइस ये बेसिकली ये हमारे 6 टॉपिक्स हो गए। अब बात आती है कि सर ये तो आपने बता दिया जनरलाइज जो है टर्म में, ये हमें प्रिपरेशन करनी है कॉमन प्रिपरेशन, ठीक है। तो गाइज अभी तो मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ, और इसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको अपनी क्लासेस का बता रहा हूँ कि हमारी क्लासेस में, सेमिकॉन क्लासेस में आपको कैसे कैसे प्रोसीड करना है, क्या क्या चीजें आपको वहाँ पे मिलेंगी गाइज, कैसे कैसे आप पढ़ोगे, ठीक है गाइज, मैं वो बता रहा हूँ। प्लस वो जो स्पेशल यूनिवर्सिटी वाला है वो गाइज मैं बता देता हूँ, वो हमारी जो है पोर्टल्स पर है, बट वो ओनली फॉर दी दो स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइन किया है, ठीक है ना गाइज। देखते हैं उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग। तो बेसिकली आप ये समझ लीजिए हमारी सेमिकॉन क्लासेस में गाइज, तो सेमिकॉन क्लासेस में गाइज मैं आपको बता देता हूँ, टोटल हमें जो 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं उनके लिए जो ड्यूरेशन है, बेसिकली गाइज हम ये कहते हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम गाइज, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है ना गाइज, हम ये कहते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ओके। तो गाइज फेमिकॉन क्लासेस में आपको जो स्टूडेंट ज्वाइन कर लेंगे इसके अंदर, तो मैं अब आपको बता देता हूँ कि हमारा जो बैच है वो जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, जुलाई फर्स्ट वीक, ठीक है, और वो जुलाई से फर्स्ट वीक टिल 2021 लास्ट एग्जाम, जब तक आपका लास्ट एग्जाम नहीं हो जाएगा 2021, बेसिकली अंबेडकर यूनिवर्सिटी लेती है लास्ट एग्जाम, या फिर DSC भी हो सकता है, कोई भी आगे पीछे हो सकता है, टिल आपका लास्ट एग्जाम 2021, ठीक है, तब तक आपका एडमिशन वैलिड है। और जुलाई ऑफ फर्स्ट वीक हमारा अभी जुलाई फर्स्ट वीक से हमारा गाइस बैच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब चीजें समझिएगा थोड़ी सी जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको ये सिलेबस बताया, सब कुछ बताया इसके अंदर। वैसे तो गाइस देखो, गाइडेंस तो जरूरी है, एंट्रेंस प्रिपरेशन कर रहे हो आप, किसी की भी गाइडेंस में आना तो जरूरी है, बट गाइस ध्यान रखना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस यही है कि आप किससे पढ़ रहे हो मैटर नहीं करता,
ठीक है, ठीक है। एक तो कंटेंट मैटर करता है, क्या कंटेंट है। दूसरा मैटर करता है कि आप खुद कितना पढ़ रहे हो। आपकी सेल्फ स्टडी बहुत ऊपर है, बाकी बाकी चीजें तो सेकेंडरी हैं, ठीक है, सब कुछ सेकेंडरी है। फर्स्ट प्राइमरी गाइस यही बात है कि आप सेल्फ कितना पढ़ रहे हो। तो आप चाहे कोचिंग ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, नहीं ले रहे हो तो सेल्फ करना ही है, कंपलसरी है, ठीक है गाइस। तो ऑप्शन ही नहीं बचता। बट अगर कोचिंग ले भी रहे हो ना, तो आपको सेल्फ स्टडी का ज्यादा आपको जो है आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि कोचिंग में आपको मतलब ट्यूशन में मतलब मेरे साथ में आपको एक प्रेशर भी मिलेगा। आपको टेस्ट असाइनमेंट या जो जो चीजें मैं आपको डिटेल दे देता हूँ अभी, वो सब कुछ होगा गाइस। बैकएंड पे टीम है जो आपको सपोर्ट में, आपके सपोर्ट में आप जब जो चीज बोलोगे, मान लो कोई बुक है आपके पास नहीं है, वो आपको दी जाएगी, ठीक है ना गाइस। ओके, तो मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा इधर। सेल्फ स्टडी तो करनी है, वो बात एक अलग है। हाँ, अगर आप एनरोल्ड स्टूडेंट हो, अगर आपने ज्वाइन कर लिया है, तो जितनी भी आपको पूरा का पूरा सेट बनाना था पढ़ने का, जी माइक्रो यहाँ से लानी है, मैक्रो ये बुक लानी है, वो जो भी चीज है, अब आपको कोई बुक नहीं लेनी, ठीक है। हाँ, कोई बुक का मतलब स्नाइडर लेनी है, ब्लांचर लेनी है, ठीक है। ये वाली बुक्स तो मैं बता ही दूंगा। और प्लस हार्ड कॉपी तो गाइज वो आपका एंड है, बट मैं आपको इसका पीडीएफ वगैरह जो भी है इसका मैं आपको सेंड करूंगा। तो आप अगर आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है गाइज। बट आपको क्या क्या होगा, सारे नोट्स टॉपिक वाइज, ठीक है गाइज, टॉपिक वाइज एनी सब्जेक्ट टॉपिक वाइज नोट्स होंगे। अब देखो गाइज समझना, दो तरह की हमारी जो है क्लासेस चलेंगी। एक चलेगा हमारा बेसिक, उसका नाम बेसिक्स होगा, ठीक है। अब आप अगर एग्जांपल सोचो गाइस, देखो मैं दोनों नाम लूंगा, बेसिक भी और एडवांस भी। आपकी चॉइस है। अगर आप कहते हो कि सर हमें ना प्रोडक्शन थ्योरी पता है क्या होता है, हमने निकोलसन का ऑलरेडी पढ़ रखा है या आपकी क्लास से पहले पढ़ लिया, तो प्रोडक्शन थ्योरी बेसिक भी अवेलेबल है, एडवांस भी अवेलेबल है, दोनों कॉलम्स अलग अलग होंगे। तो आप डायरेक्ट एडवांस पढ़ना, ठीक है ना गाइस। बट आप कहते हो कि सर हम नॉन इकोनॉमिक्स ऑनर्स बैकग्राउंड के, कोई बच्चा है कहता है जी बीए प्रोग्राम का हूं मैं, बीए प्रोग्राम या नॉन इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ी नहीं है, जब मतलब जिस भी फील्ड में थे उसे बेसिक पढ़ना है, ठीक है ना गाइस। तो दो फील्ड्स होंगी, बेसिक और एडवांस। एडवांस का मतलब ये नहीं होगा कि बहुत ही एडवांस, एडवांस मतलब एंट्रेंस एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। और ये एंट्रेंस एग्जाम को क्वेश्चन करने की नॉलेज, ये वाला, ठीक है ना गाइस, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले की नॉलेज, ये अच्छे लेवल का होगा, ये भी बढ़िया होगा। बट ये क्या है, ये जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बच्चे उनके लिए नहीं है गाइस, ठीक है, उनके लिए सिर्फ यही है, ठीक है ना गाइस। चलिए अब एग्जांपल थोड़ा मैं दे रहा हूँ मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स भी गाइस दो पार्ट में डिवाइड होगा। मान लो कैलकुलस है, ठीक है, कैलकुलस है लिमिट्स। अब लिमिट्स के बेसिक, भाई लिमिट्स क्या होता है, लिमिट के बेसिक क्वेश्चन जैसा आप 11th में सीखते थे, शुरुआत तो मुझे वहीं से करनी पड़ेगी, वो सब चीजें गाइस बेसिक में होगा, ठीक है। बट आप कहते हो कि नहीं सर हमें तो आप थोड़ा सा एडवांस बताओ, हमें तो इतना बेसिक आता है यार। आप मतलब कोई भी स्टूडेंट हो सकता है कि आप आईटीशियन हो या मैथ ऑनर्स के हो, ठीक है, आईटीशियन भी ना हो तो बीटेक वाला हो, तो उसकी भी मैथमेटिक्स स्ट्रांग होती है, ठीक ठाक होती है, या मैथमेटिक्स पढ़ के आया हुआ है, कहीं से भी पढ़ के आया हुआ है, बहुत अच्छी मैथमेटिक्स है, तो यार उसके लिए थोड़ी ना बेसिक वाली चीज है, उसको तो ये पता है चीज है, तो उसके लिए सीधा डायरेक्ट एडवांस होगा। वो तो बच्चा एडवांस का भी एडवांस मांगेगा, तो उसके लिए भी हम कुछ ना कुछ करके रखेंगे भाई, ठीक है। बच्चा कहता नहीं सर ये भी मतलब कुछ बच्चों को ये एडवांस को बेसिक बोलेंगे कि सर ये तुमने कर रखा है आईआईटी के अंदर, ऑब्वियस सी बात है यार। आईआईटी जो बच्चा आईआईटीशियन है उन्होंने तो कितना लेवल पढ़ रखा होगा, ठीक है, तो वो उसके लिए तो ये भी बहुत हलवा सा होगा बेसिक। तो गाइज उनके लिए अलग पैटर्न होगा मेरे पास, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, हर सब्जेक्ट के लिए होगा, ऑल सब्जेक्ट जितने भी मैंने आपको सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा उनके लिए। तो गाइस टॉपिक वाइज नोट्स होंगे, मतलब टीचिंग बेसिकली वीडियोस होंगी मेरी सारी की सारी, ठीक है गाइज, ऐप और वेबसाइट जो भी है गाइज हमारा। एंड देन गाइज सब्जेक्ट वाइज, देखिए सब्जेक्ट वाइज में ना टॉपिक वाइज होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मैं आपको बता देता हूँ क्यों। क्योंकि कंज्यूमर थ्योरी जो है, कंज्यूमर थ्योरी के क्वेश्चन ना रिलेट कर जाते हैं एक दूसरे से। मैं डायरेक्ट आपको जैसे एग्जांपल सेलेस्की एंड हिक्सन नहीं दे सकता। रीजन इसका ये, सेलेस्की हिक्सन देने का सेंस ये हो जाएगा, उसके अंदर यूटिलिटी फंक्शंस यूज होंगे, उसके अंदर बजट कंस्ट्रेंट यूज होगा,
तो गाइज वहां पे टॉपिक वाइज होना थोड़ा मुश्किल होता है, जहां होगा वहां करेंगे, बट सब्जेक्ट वाइज करेंगे। सब्जेक्ट में ये कर लेंगे हम लोग कि मान लो कंज्यूमर थ्योरी, मतलब इन टॉपिक्स को तो कर सकते हैं हम लोग, मतलब कंज्यूमर थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी वाइज ऐसे करके, ठीक है। बट उसके इंटरनल सब हेडिंग्स वो थोड़ा होना मुश्किल होगा गाइज। तो सब्जेक्ट वाइज या फिर जो आप टॉपिक की बात करो टॉपिक वाइज, ये वाला कंज्यूमर प्रोडक्शन, ये ठीक है गाइज, ठीक है। इसमें भी एक दिक्कत है कि मैं डायरेक्ट मार्केट्स नहीं दे सकता, मुझे पहले कंज्यूमर देन प्रोडक्शन देन मार्केट्स पे ही आना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट जनरल इकोनॉमी आपको नहीं दे सकता। तो गाइज ये रीजंस हैं, कोई बात नहीं। एक तो सब्जेक्ट वाइज आपको क्या, किसकी बात कर रहा था मैं, असाइनमेंट्स। सब असाइनमेंट गाइस सॉल्व्ड है, या तो डिटेल सॉल्व्ड है या उनके आंसर्स हैं, आपके लिए अवेलेबिलिटी ये मैंने रखी है। अनसॉल्व वाले भी हैं, बट गाइस देखिए अनसॉल्व चीजों को करना अच्छा तब लगता है जब टाइम बहुत होता है कि ठीक है जी आज नहीं हुआ, मन नहीं करा तो आगे बढ़ गए। बच्चों के साथ एक दिक्कत क्या है, क्योंकि मैं तो मतलब एक जनरल बात कर रहा हूँ, बच्चों से अगर क्वेश्चन नहीं होते ना, बच्चों आपका ना मोरल डाउन हो जाता है, आप एकदम से परेशान हो जाते हो, फिर आप एकदम कहते हो किताबें ढाई से बंद करी, चलो जी नहीं पढ़ रहे, ठीक है। और वो कब होता है जब आपको आंसर्स नहीं मिल रहे होते, सोल्यूशंस नहीं मिल रहे होते, ठीक है ना गाइस। तो ये दिक्कत रहती है। तो बेटर क्या है, बेटर ये है कि आप क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करो, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन दूंगा जिनके मैंने सोल्यूशंस कर रखे हैं, जिनके मैं सोल्यूशंस आपको प्रोवाइड करूंगा, वही क्वेश्चन ही दूंगा पहले तो, ठीक है ना गाइस, आपका मोरल बढ़ेगा, ठीक है। असाइनमेंट भी गाइस में लेवल वाइज होंगे, ठीक है, लेवल वाइज, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे करते करते वो एक मल्टीपल चीज है, वो आप देखना आपको साथ साथ चीजें मिलती जाएंगी। प्लस गाइज हमारी क्लासेस के अंदर आपको देखिए ये हो जाएगा, एक होगी गाइज टेस्ट सीरीज। इंडिया में सबकी सब टेस्ट, जो सबकी सब यूनिवर्सिटीज हैं गाइज, हर यूनिवर्सिटी आपको जो पेपर होती है वो जो है पब्लिश नहीं करती, मतलब बाहर नहीं निकालती, आउट नहीं करती अपना पेपर गाइज, वो वापस ले लेती है, ऐसा होता है। जो ऑनलाइन पेपर है वो तो गया वापस, आपको तो आया ही नहीं वो, ठीक है। या फिर आईएसए पहले ऐसा करते थे, आईएसए पेपर ले लिया करते थे, लेकिन वो आईएसए आउट होने लगा है, जेएनयू आउट होता है, ठीक है। बट एमएससी गोखले ये आउट नहीं होते, हैदराबाद आउट हो जाता है, आउट होने का मतलब बाहर आ जाते हैं। तो जो जो यूनिवर्सिटीज के पास्ट ईयर्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, ठीक है, उन्हीं के बेस्ड पर, जैसे एग्जांपल डीएससी टाइप टेस्ट, आईएसआई टाइप टेस्ट, ठीक है, जेएनयू टाइप टेस्ट। अब जैसे जेएनयू के अंदर बताओ क्या आता है, मैथमेटिक्स ज्यादा आती है, आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती, आती है, बट बहुत ज्यादा नहीं आती, वहां पे आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगर मैं जेएनयू टाइप टेस्ट सीरीज की बात करूंगा तो उसके अंदर गाइस बेसिकली मैक्रो फील्ड बहुत ज्यादा होगी और क्वांटिटेटिव अप्रोच बहुत कम होगी, मैथमेटिक्स बहुत कम होगी, एडवांस मतलब टेक्निकल चीजें कम होंगी, थियोरेटिकल चीजें ज्यादा होंगी, ठीक है ना गाइस। तो ये टेस्ट सीरीज है, वी विल ट्राई 80 to 100 टेस्ट आपको गाइस हम देंगे, सब न्यू क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो डिवाइडेड होंगे। मान लो 10 टेस्ट, 15 टेस्ट आपके, 15 टेस्ट हो गए आपके डीएससी लेवल के, ठीक है, 15 to 20 टेस्ट हो गए आपके आईजीआई डीआर, ठीक है, और 20 टेस्ट हो गए आईएसआई लेवल के, ठीक है। ऐसे करते करते जो भी यूनिवर्सिटीज हैं मैं इनको बढ़ा के, ठीक है, 80 to 100 टेस्ट आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे विद सॉल्यूशन, विद डिस्कशन एंड विद सॉल्यूशन, ठीक है, ध्यान रखना विद सॉल्यूशन चीजों से भी आप पंगे लो, ज्यादा बेटर है, कंफ्यूज नहीं होंगे, वरना दिक्कत हो जाती है बहुत ज्यादा। गाइस हम जब हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा, एक तो डाउट सेशंस, क्योंकि गाइस एंट्रेंस की सबसे बड़ी चीज होती है डाउट सेशन, ठीक है। डाउट सेशन के लिए एक तो मैं वीकली अवेलेबल रहूंगा, वीकली मतलब वीक में एक बार, ठीक है, एक बार, वो डिपेंड करता है कितने आवर्स के लिए, ठीक है, लेवल ऑफ डाउट पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ डाउट्स पे डिपेंड करता है, बट एटलीस्ट वीक में एक बार मैं आऊंगा लाइव आपके लिए, ठीक है, लाइव डाउट सेशन, लाइव डाउट सेशन। एंड एक होगा जो आपका बेसिकली वर्किंग आवर्स, डेली वर्किंग आवर्स, ठीक है, जो बेसिकली मैसेज वाले होंगे, आप व्हाट्सएप करोगे, आप अपने डाउट्स गाइस हमें व्हाट्सएप करोगे, जो हम आपको सपोर्ट नंबर देंगे,
ठीक है, आपके लिए एक सपोर्ट नंबर होगा, एक हेल्पलाइन नंबर होगा, वो हम जो आपको देंगे, आप वहाँ पे व्हाट्सएप करोगे। एंड देन गाइस हम आपसे टाइम लेंगे, ऑब्वियसली बात है, वन टेक में तो आंसर नहीं आएगा, तो आपसे हम टाइम लेंगे एंड उस टाइम पीरियड में आपको गाइस आंसर मिल जाएगा जो भी आपका डाउट है। ठीक है, तो एक तो डाउट वर्किंग आवर्स में डेली आप कभी भी जो भेज सकते हो, रिप्लाई उसका मैक्सिमम विद इन 24 आवर्स तो आने ही बनता है। एक गाइस डाउट सेशन होगा, लाइव डाउट सेशन मेरे साथ में, मैं खुद लूंगा वो जो डाउट सेशन, जिसके अंदर मैं आपके डाउट्स डिस्कस करूंगा। ओके गाइस, गॉट इट। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ये हमारे इंपॉर्टेंस है। मैंने आपको बताया जुलाई फर्स्ट वीक से बैच स्टार्ट हो जाएगा, टिल लास्ट एग्जाम तक चलेगा। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज है, जब हमारा बैच, जब हमारी क्लासेस, जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो एक आपको पता है कि एक चीज मैं लेकर चलता हूँ, लास्ट मोमेंट रिवीजन सिलेबस का। इसे हम कहते हैं LMR। ठीक है, LMR, लास्ट मोमेंट रिवीजन। गाइस ये हम करेंगे, और ये ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा ये। लेकिन ये इंपॉर्टेंट और हेल्प उन्हीं स्टूडेंट्स को करेगा जिन स्टूडेंट्स ने मेरी पूरी क्लासेस को रीड कर रखा है, अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है ना गाइस। एंट्रेंस जो आप मैंने बताया है 5 यूनिवर्सिटीज को आप प्रिपरेशन करना, अब देखना यूनिवर्सिटीज क्रैक हो जाएंगी इजीली आपसे। ठीक है ना गाइस, आप इजीली उनको गाइस जो है एडमिशन ले लोगे, अब ले लोगे। ठीक है गाइस, एनी डाउट आपके पास जो है स्क्रीन पर काफी सारी इंफॉर्मेशन आ रही होंगी। ठीक है गाइस, मेरा नंबर आ रहा होगा, हेल्पलाइन नंबर आ रहा होगा, और दूसरी कनेक्टिविटी आ रही होगी, मेल्स, कोरा एंड सो ऑन, जो भी आपको आइडियाज होंगे गाइज। अब जैसे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उन सब कांटेक्ट से आप गाइज एनी डाउट मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है गाइज, और रही बात फर्दर, अगर आपको कोई भी डिस्कशन भी करना है तो तब भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है ना गाइज, ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।